बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ईरान के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हम अच्छा प्रॉफिट वगैरह कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो हमारा जो बॉर्डर है उसके साथ लगता है। अब कौन से बॉर्डर जो उसके साथ लगते हैं, तफ्तान बॉर्डर से ज्यादा ट्रेड होती है हमारी जो ईरान के साथ है। अच्छा, अब ईरान के साथ क्या हम ट्रेड लीगल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, लीगल तो इसलिए नहीं कर सकते, इलीगल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन लीगल जो है यूएस सैंक्शन की वजह से कि हम जो ईरान पे पाबंदियां हैं, इसलिए डॉलर में हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो अभी देखें, अब 3 महीने पहले बायलेटरल ट्रेड का जो ईरान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो हमने जो उनके साथ नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमने $10 बिलियन की ट्रेड तक हमने इसको लेके जाना है। यहाँ पे ये है कि हम जो ईरान के साथ, अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने उस पर सेंक्शन लगाई हुई है, तो हम ट्रेड इसलिए उनके साथ लीगली नहीं कर सकते, लेकिन इलीगल हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो ट्रेड हो रही है। और एक हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम ऐसे ट्रेड करेंगे, तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बार्टर सिस्टम में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बार्टर सिस्टम ये होता है कि हम यहाँ से अगर कोई मैंगो का कंटेनर भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम जो भी पार्टी को भेज रहे हैं उस पार्टी से हम उसी प्राइस में, मतलब कि फर्ज करें $7,000 का हम उसको मैंगो भेज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर से उस बंदे से, उस पार्टी $7,000 का अनार ले लेंगे, $7,000 की कोई और प्रोडक्ट या सेब ले लेंगे या कुछ और प्रोडक्ट उससे ले लेंगे। मतलब क्या हो गया, जिस वैल्यू पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी वैल्यू पे हम पेमेंट ले लेंगे। पेमेंट नहीं लेंगे, हम माल ले लेंगे। मतलब पेमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम में ये होता है कि आपने जो माल दिया उसके अगेंस्ट में माल देना। अब दो जगह से ट्रेड होती है इस तरह की। एक तो होती है आपकी तफ्तान बॉर्डर से, एक होती है गबत बॉर्डर से। ये दो बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगते हैं, तो यहाँ से आपकी ट्रेड, ज्यादा ट्रेड आप लोग तफ्तान बॉर्डर से करते हो। तो अब यहाँ पे ये समझो, जिस तरह बार्टर सिस्टम आपको समझाया है कि मैंने, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, इसका अब आपके दिमाग में जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार, क्या अगर हम, तो फिर इससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनको पेमेंट कर देंगे, वो माल भेज देंगे, और अगर हमें बंदा ना मिले वहां पे कोई हमें माल देने वाला, क्या हमारा माल पहुंचेगा ही नहीं, या हम काम ही नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये होता है क्लीयरेंस वाले, जो आपका क्लीयरिंग एजेंट होता है वो सारा ये काम करता है। क्यों? आपको कुछ प्रोडक्ट दे देता है, पेमेंट, देखो पेमेंट आती है, पेमेंट हुंडी के थ्रू ले लेते हैं, पेमेंट जो है वाया दुबई ले लेते हैं, पेमेंट और तरीके बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज से पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट तो इस तरह ही आती है इन दो कंट्री से, अफगानिस्तान और ईरान से। तो यहाँ पे अब बड़ा क्लियर है कि क्या हमें फिर ईरान के साथ ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। $9 मिलियन की जो मार्केट है ये, और हम लोग यहाँ से पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। 180 प्लस जो आइटम्स है यहाँ से ईरान एक्सपोर्ट होती है। अब लीगल तरीका थोड़ा सा देखें तो यहाँ से जो लीगली जो जाता है वो ईरान, जो भेजना है अगर हमने, होता ये भी लीगल है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो क्लीयरिंग एजेंट है वो आपका जो है सामान पहुंचा देता है, अगर आपने अकेला भी भेजना है वो एडजस्ट कर देता है। उस जो भी पेमेंट है, आपको पेमेंट बाय दूसरे तरीके से आ जाती है, लेकिन आपका क्लीयरिंग एजेंट उनको दिखाने के लिए एडजस्टमेंट कर देता है। किसी और की शिपमेंट को किसी और की शिपमेंट से एडजस्ट, जो आ रही होती है वो उसको एडजस्ट करता है, उस अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करके उसको नील कर देता है। ऐसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ईरान के साथ आप बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल काम कर सकते हो और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो आप ईरान भेज सकते हो। जिस तरह हम ईरान से बहुत सी आइटम्स मंगवाते हैं यहाँ पे आते हैं, और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आइटम्स जाती हैं। तो यहाँ पे आप ये समझना है कि आपको काम कैसे करना है ईरान के साथ। यहाँ पे छोटी शिपमेंट वालों को भी परेशानी होती है, यार हम भेजें कैसे। ठीक है, बड़ी शिपमेंट वालों को तो होती है, कभी तफ्तान बॉर्डर बंद हो जाता है, हालात ऐसे होते हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं। पेरिशेबल आइटम पे जो भी नया बंदा है, मैं सजेस्ट नहीं करता कि इन दो कंट्रीज में फिलहाल जो है, अफगानिस्तान या ईरान वाली साइड पे पेरिशेबल आइटम में जो नया बंदा है, पुराने बंदों की लाइन ऑलरेडी सेट होती है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो नया बंदा है ना, उसके लिए तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करना बहुत वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है, तफ्तान बॉर्डर क्रॉस कराना है नए बंदे के लिए। मसला नहीं है, पुराने बंदे को कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी सम टाइम ये होता है कि 10 दिन के लिए बॉर्डर बंद रहता है। आपका कोई भी, फर्ज करें मैंगो का कंटेनर आपका जा रहा है
और ताफ्तान बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया, तो क्या करेंगे? 10 दिन आपका जो मैंगो है वो निकाल लेगा? नहीं निकाल सकता। तो नया एक्सपोर्टर जो है वो मार खाएगा। पुराने बंदे को पता होता है हाँ भाई अब ये हालात होने वाले हैं, तो वो उसी हिसाब से उनकी साइकी को समझ के आगे चलता है। तो यहाँ पे अब जो है छोटे वाले लोग क्या करें? बड़े लोग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े लोग अगर यहाँ ताफ्तान बॉर्डर से नहीं करना चाहते तो वाया ईरान चला जाता, वाया दुबई चला जाता है, कोई मसला नहीं, बाय सी दुबई चला जाता है। क्यों? यहाँ से हम भेजेंगे दुबई, वहां पे ट्रांजिट लगाएंगे, वहां पे अपनी ही कंपनी, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है दुबई में हम कैसे कंपनीज वगैरह ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप किसी और कंपनी से बात करो, यहाँ से भेजो, वहां से डायरेक्ट जो है आपका ईरान चला जाएगा। अब ये बाय रोड वाला सिस्टम ही आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरह छोटे पार्सल्स वाले जो हैं वो कहते हैं हम कैसे भेजें, वो भी ऐसे ही जाते हैं। डिफरेंट कोरियर कंपनीज जो है वो वाया दुबई यूज करती है, क्योंकि हमारी तो लीगल ट्रेड, हमारे तो सैंक्शंस की वजह से हम नहीं कर सकते, लेकिन वाया दुबई जो है वो सब कुछ हो रहा है। तो वहां से, हालांकि सैंक्शंस उधर भी हैं, ठीक है, लेकिन बाय सी पे वो सब कुछ कर रहे हैं। बाय सी है ना, बाय रोड मुश्किल है, बाय सी हो जाता है। तो बाय सी वो कर रहे हैं, बाय सी वहां पे जाके जो छोटे वाले कुरियर सर्विस वाले भी हैं वो वाया दुबई ही यूज करें। और कहीं पे भी दुनिया में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स है भेजने में, तो जो भी कोरियर सर्विस है वो वाया दुबई ही यूज करती है। दुबई से जो है अमेरिका भी जाती है। जिस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि भाई हम अमेरिका नहीं भेज सकते, तो हम क्या करते हैं, वाया दुबई ही, दुबई में इंपोर्ट करते हैं वहां पे, और वहां से फिर हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको चीजों का पता लगेगा हम जो है कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो कुछ जो है बीच में चीजें होती हैं। अब हम कहते हैं एफडीए हम ले लें, भाई एफडीए तो बहुत महंगे, हम कैसे लें अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम वाया दुबई करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को समझें, कुछ चीजों को समझने की बहुत जरूरत है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। अच्छा, अब ईरान की हम बात करें। अब ईरान के साथ लीगल ट्रेड मैंने आपको बताया हम नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने बार्टर सिस्टम यूज करना है, हम वहां से चीज ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि हम यार इस तरह का कोई काम कर लें। अच्छा, फिर अब इतनी बड़ी मार्केट है ईरान की जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी है, इतना बड़ा है, तो ईरान कितना बड़ा है, और वहां पे जो है एक डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की। अगर आप वहां पे, सबसे पहले देखो बात ये, अब आपके जहन में फिर सवाल हो रहा होगा यार हम ईरान में बाहर ऑनलाइन कैसे? भाई कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं भी होती हैं। हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आगे, ठीक है, हाँ ठीक है, आप कर सकते हो काम, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत से तरीके बताए हुए आप कर सकते हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं आप जहां बिल्कुल नहीं करते। अब ईरान एक बहुत अच्छी मार्केट है। लोग कहते हैं कि यूरोप छोड़ के अगर आप ईरान में एक्सपोर्ट करो ना, तो आप जो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप बहुत बेनिफिट कमा सकते हो। हम क्या करते हैं, हम सारे जो दुबई की साइड पे लगे हैं, हम, अफगानिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, ईरान बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है। ईरान को मैंने आपको बता दिया कि हमने बाय बाय सी भी यूज कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान कैसे ट्रेड करने। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को ये है कि बायर्स फाइंड कैसे करने हैं। बायर्स देखो, बायर्स इस तरह मिलेंगे आप लोगों को कि आपको ईरान का विजिट करना पड़ेगा। आप तेहरान जाएं, शिराज जाएं, और इनकी जो है सिटीज है वहां भी, बड़ी सिटीज, छोटी सिटीज में विजिट करने की जरूरत नहीं। तेहरान जो है वो हब है, वो डिस्पैच करता है प्रोडक्ट्स को आगे। तो तेहरान विजिट करें, शिराज विजिट करें, वहां जाएं, आप लोगों से मिलें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हालात ऑब्वियसली हर तरह के, हर जगह के ऐसे ही हैं। ईरान के आजकल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं थोड़े से, ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्रीज है, सबके साथ ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आप अभी करना चाहते हैं अभी कर लें, लेकिन कुछ देखें कोई हालात बेहतर होते हैं, आप विजिट करें, वहां जाके बाहर से 1 to 1 मुलाकात करें। यहाँ पे सर्च करके जाना है, यहाँ पे सर्च करें, वहां पे 20 दिन का स्टे करें, 10 दिन का स्टे करें, यहाँ से प्रॉपर वर्किंग करके जाए। मैंने ईरान में किस किस से बंदे से मिल रहा है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, भाई मिल जाती है आपको, डिटेल सारी मिल जाती है, ऑनलाइन पड़ी है, कस्टम डेटा से मिल जाती है, और बहुत से तरीकों से मिल जाती है। आप वहां पे जाएं, वहां पे लोगों से मिले, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मिले, कौन कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जा रही है, जीन्स हो गई, बॉक्सिंग ग्लव्स हो गए, और पेरिशेबल्स आइटम्स है, बहुत सी आइटम जा रही है, सर्जिकल है, बहुत आइटम जा रही हैं। क्यों? हमारे यहाँ से चीप पड़ जाती हैं। एक तो बॉर्डर के साथ लग जाती है, दूसरा जो है और इजी इसलिए भी, चीप इसलिए भी बच जाती है क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है ईरान में महंगी है, तो वो प्रेफर करता है कि हम पाकिस्तान से ही इंपोर्ट कर लें। तो वहाँ जाएं, बायर से मिलें, बायर से मिलने के बाद छोटी छोटी आइटम्स के अगर आप उठाते हैं, मतलब कि फर्ज करें 100 टी-शर्ट, 200 टी-शर्ट, चार, तो यहाँ पे भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक दफा लाइन सेट होगी तो वो 1000 1000, 2 2 10 10 20 20 हजार भी आपसे
शिपमेंट मंगवाते हैं, वो शिपमेंट करने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरिंग एजेंट जो आप असाइन करोगे क्लियरिंग एजेंट ईरान के लिए, वो आपको 10 कार्टन वो आपको क्लियर करवा के देगा। वो उसकी सरदर्दी है, उसने कैसे क्लियर कराना है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, यहाँ पे आपका कार्टन जब खुलता है तो इसकी रेल फिल करते हैं वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसलिए जो भी काम आपने छोटे कार्टन में करना है वो वाया दुबई ही करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो अब ईरान के साथ हमने काम करना है और हमने अपनी मार्केट को बढ़ाना है। जो 9 बिलियन की मार्केट लेके जाना चाहते हैं, 10 बिलियन की मार्केट को 5 साल तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग भी तो अपना हिस्सा डालेंगे ना। तो हम लोग भी अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। देखें, आप लोगों को छोटी मार्केट्स को पहले टारगेट करना है, बड़ी मार्केट्स को बाद में टारगेट करना है। छोटा रेवेन्यू जो है, एक दफा एक्सपोर्ट आपको समझ आ जाएगी तो बड़ी यूरोप पूरा पड़ा है, ठीक है। एक दफा यहां से निकलेंगे आप, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, ये टारगेट्स करें पहले आप, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है अफगानिस्तान, ईरान, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे निकले पहले। ये नहीं कि हम पहले डायरेक्ट जो है यूरोप को टारगेट करने बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली एक वो बहुत बड़ी मार्केट है, सबका फोकस उसी एरिया पे होता है कि हाँ भाई ये यूरोप है, यहाँ से यूरो आएंगे, अमेरिका है डॉलर्स आएंगे, जो अपना यूके है पाउंड आएंगे, तो हम उसको टारगेट करते हैं। हम छोटी कंट्रीज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। चले, बहुत ज्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार ईरान के साथ हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको कुछ आइटम्स हैं, प्लास्टिक है, आपका जो टॉयज हैं, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल की आइटम्स है, बेडशीट्स वगैरह हैं, जीन्स है, आपकी बॉक्सिंग ग्लव्स हैं आपके, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, सर्जिकल की आइटम्स है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, लोग कर भी रहे हैं सियालकोट से। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग जो ईरान के साथ काम कर भी रहे हैं। उसके बाद जो किचन की आइटम्स है, कटली आइटम्स है, वो भी एक्सपोर्ट होती हैं। उसके बाद जिनर सेट वगैरह जो है आपका, वो भी एक्सपोर्ट होता है। तो हम जो है बहुत सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पे गिनवाने बैठ जाऊँ ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर गूगल करोगे ना कि हम जो है ईरान को कौन सी आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, और कितनी वैल्यू की एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आ जाएगी। हाँ, हम एक्सपोर्ट इतने लेवल की नहीं कर रहे जितना इंडिया कर रहा है, ठीक है, यूएसए कर रहा है, तो हमें हालांकि कर रहा है, सैंक्शंस लगाने के बाद भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हम क्यों नहीं कर रहे, हम एक्चुअली हमें जो है ना सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हमें किसी जगह से सपोर्ट नहीं होती कि हमने ये काम करना है। खैर, जंपिंग करेंगे तो इंशाल्लाह सपोर्ट क्या, हम तो आए दुबई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, तो आप भी आए। और सबसे पहले बाहर ढूंढने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन ईरान में बाहर नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बिल्कुल बाहर आप ढूंढे भी मत, क्योंकि फिजिकल मिलेंगे तो और बात है, वहां पे अपना एक रॉबिट बनाएंगे। छोटी शिपमेंट से स्टार्ट करना है ईरान में, ये नहीं होगा कि 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट कर ले, आप 5 लाख से स्टार्ट करें। ईरान जाएं, विजिट करें, जो खर्चा आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन का लगाएं, इतना महंगा नहीं है ईरान। आप विजिट करके वहां पे एक दफा बाय ढूंढ लें, बाय ढूंढने के बाद एक दफा आपकी चल सो चल होगी तो वो फिर चल सो चल हो जाएगी। तो अब आप बाय ढूंढना बहुत आसान है, वहां पे जाके विजिट करें, घूमें फिरें, और बायर फाइंड करके आके प्रोडक्ट तैयार करके उसको भिजवा दें। तो सब ये मेन है ईरान के साथ ट्रेड करने का। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।